हमारे 11 संवाददाता आपको पल पल की जानकारी हरदा से जुड़ी हुई दे रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में अब तक जो हमारी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग 12 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 204 लोग जख्मी हुए हैं। 204, इसे नोट कीजिए। 51 गंभीर घायलों को दूसरे शहरों में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। उनका इलाज चल रहा है, जैसे कि भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम में इनका इलाज चल रहा है। हादसे वाली जगह पर पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला। हादसे वाली जगह पर अभी भी आग सुलग रही है। एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर मोर्चा संभाला हुआ है। एसडीआरएफ के 100 से ज्यादा जवान इस रेस्क्यू के कार्य में पूरी रात भर लगे रहे। टूटे मकान और फैक्ट्री का मलबा हटाने का काम जारी है। कल सुबह 11 बजे पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था और वो गूंज तो पूरे हरदा शहर में सुनी थी। रह रहकर धमाके की आवाज भी सुनी थी। धमाके के बाद 60 घरों में भीषण आग लग गई। एहतियातन 100 मकानों को खाली कराया गया। 11 जिलों की फायर ब्रिगेड की टीम हरदा में तैनात है और हमारे 11 संवाददाता इसकी महा कवरेज कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता हैं जो आपको लगातार आगे रख रहे हैं। कपिल शर्मा हरदा से हैं और कपिल शर्मा ने ही सबसे पहले यह खबर पूरे मध्य प्रदेश को बताई थी। सबसे पहले पीड़ित लोगों से बातचीत की थी। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाई थी और हरप्रीत कौर रीन और अंशुल मुकाती लगातार इस रेस्क्यू पर नजर रखे हुए हैं। ये पूरी रात जगे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को कवर कर रहे थे। तो कपिल, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं, कहां पर खड़े हुए हैं और अभी क्या अपडेट है? पूरी तरह से रेस्क्यू का काम पूरा हो गया या अभी चल रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा, रेस्क्यू अभी भी जारी है। करीब 12 से 13 घंटे 18 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन रेस्क्यू अभी भी जारी है। तो कहीं ना कहीं आपको दिखाना चाहेंगे कि चारों तरफ से फायर ब्रिगेड भी चल रही है, जेसीबी चल रही है, रेस्क्यू कार्य जारी है। आपको बता दें, यहाँ पर एफएसएल की टीम भी आ गई है, जिन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। भाई, हमारे साथ में जो मृतक है उनके परिजन भी साथ में मौजूद है। हम उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे, जिनके परिजन खत्म हो गए। बच्चे हमारे साथ में मौजूद है, उनके माता पिता खत्म हो गए, उनके सर से साया उठ चुका है। अब वो अनाथ हो चुके हैं। थोड़ा देखा जाए तो 4 बच्चे हैं। जब बच्चे स्कूल में थे, उन्हें पता चला कि शहर में बड़ी घटना हुई है, तो वो घटना देखने आए। लेकिन जब पता चला कि माता पिता उसके अंदर थे, तो काफी रोने जैसी घटना स्थिति सामने आ गई थी। तो बिल्कुल, यानी कपिल शर्मा अभी कुछ मृतक के परिजनों के साथ मौजूद हैं। आप जरा उनसे अगर बातचीत कर सकें कपिल, तो आप उनसे बात भी कीजिए, चूंकि आपने ये बताया कि कुछ मृतक के परिजनों के साथ हैं। क्या वो लोग अंदर थे उस वक्त जब ये हादसा हुआ या बाहर थे? कहां पर थे वो लोग? जी जी, हम उनसे बात करेंगे। बेटा, अपना नाम क्या है? चंदेल है। क्या घटना में आपके पिताजी शांत हुए? हाँ जी। जब घटना हुई जब कहाँ थे आप लोग? हम स्कूल में थे। किस प्रकार से घटना हुई? दोनों भाई बहन में। ये उनकी जो छोटी बहू है, ये बताएंगे किस प्रकार से घटना हुई। आप ये प्रत्यक्षदर्शी थे, आप भी? क्या हुआ इधर? दादी को बचाने में कब निकल आए थे? दोनों इनके माता पिता दोनों शांत हो गए। जी, जैसा कि आप सुन पाएंगे, उनके माता पिता कपिल, आपके पास मैं वापस लौटूंगा। अंशुल मुकाती भी है। अंशुल, अभी आप कहां पर मौजूद हैं, किस जगह पे हरदा के, और वहां क्या अपडेट आपको मिल रहा है? राहुल, बिल्कुल आपको बता दूं कि ग्राउंड जीरो पर आईबीसी की टीम जो है वो मौजूद है और कल से ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है, जिसे हम आपके माध्यम से दर्शकों तक भी पहुँचा रहे हैं। लगभग 10 पोकलेन मशीनों की मदद से रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि आग की भयावता इतनी थी कि अभी भी जो धुआं है वो अंदर से निकल रहा है और अभी भी फायर ब्रिगेड के द्वारा यहाँ पर पानी डाला जा रहा है, जबकि हादसे को लगभग 24 घंटे जो हैं यहाँ पर पूरे होने वाले हैं। लगातार यहाँ पर देर रात भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा।
लगातार यहाँ पर रात को भी पानी डाला गया और रात को भी यहाँ पर जो रेस्क्यू था वो चलाया जा रहा था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लगभग 200 से अधिक जवान जो हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो कि इस रेस्क्यू में प्रशासन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। हालांकि अभी तक जो उम्मीद जताई जा रही थी कि क्या अंदर और बारूद हो सकता है या अंदर कोई ऐसा कोई गोडाउन है जिसमें कोई बारूद रखा गया हो, उसे लेकर के कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन आज सुबह से यहाँ पर प्रशासन की सख्ती जरूर जो है दिखाई दे रही है। जो आम लोग हैं उन्हें यहाँ पर आने से रोका गया है, पूरे इलाके को सील किया गया है ताकि जो ऑपरेशन चल रहा है इसके ऑपरेशन उसे अच्छे से चलाया जा सके। हालांकि आग की भयावहता इतनी ज़्यादा थी कि देर रात जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तब भी यहाँ पर फटाके जो हैं पूरी तरह से फूटते हुए बीच बीच में नजर आ रहे थे और अभी भी जो आग का धुआं है वो अभी भी निकल रहा है और कारण यही है कि अभी भी फायर ब्रिगेड की यहाँ पर मदद की आवश्यकता जो है पड़ रही है। इसका मतलब है कि आग पूरी तरह से बुझी नहीं है, अभी भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं गर्माहट जो है आग की वो बनी हुई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर अंतिम चरणों में है। लगभग कुछ देर बाद हो सकता है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है फायर ब्रिगेड का यह पूरी तरह से समाप्त हो जाए और उसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं यहाँ पर मलबे में अपनी खोजबीन जो चालू है वो करें। इसके पहले भी सुबह भी एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में खोजबीन की थी, जहाँ पर कि मलबे पर पूरी तरह से पानी डाला जा चुका था वहाँ पर। हालांकि अब कुछ लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लोगों जो जिनके यहाँ पर मकान बने हुए थे जो कि पूरी तरह से समाप्त हो गए थे, वे लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और उन लोगों के द्वारा लगातार अपने जाने की जिद जरूर की जा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन्हें रोका भी गया है क्योंकि जिस तरह से मकान हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर जर्जर हो चुके हैं। हालांकि अब वे कहाँ जाएं, उनके कई परिजन जो हैं वो अस्पतालों में एडमिट हैं, अस्पताल में उनके परिजनों का इलाज चल रहा है और इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जिनसे आईबीसी के संवाददाताओं ने बात करी है, जो कि अपने परिजनों को खोज रहे हैं। एक बच्चा जो है जिसके माता पिता नहीं मिल रहे हैं वो भी यहाँ पर पहुँचा है, उसके माता पिता को खोजा जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने उसके माता पिता को खोजने की कोशिश जो है यहाँ पर शुरू की है और इसके अलावा कुछ ऐसे परिजन भी यहाँ पर पहुँचे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। मैं आपको बता दूं राहुल कि ये जो पूरा इलाका है ये लगभग 2 एकड़ का पूरा इलाका है और यहाँ पर 3 मंजिला भवन जो है वो बताया जा रहा था। जब धमाका हुआ तब अंदर कई लोग यहाँ पर मौजूद थे और उसके अलावा आसपास यहाँ पर लगभग 50 मकान ऐसे हैं जिनमें भारी नुकसान हुआ है। जो इससे सटे हुए मकान थे वहाँ पर पूरी तरह से आग लगी, वहाँ पर जो लोग थे उसमें से कुछ लोगों की मौतें भी हुई, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए और इसी के साथ आसपास के जो दूर के लगभग 800 से 900 मीटर तक जो पत्थर हैं वो उछल करके गए थे और दूसरे मकानों को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। और इसकी भयावहता इतनी थी कि जब हम एक मकान में यहाँ पर अंदर बात करने पहुँचे तो बताया गया कि वहाँ के जो महिला है वो इस हादसे से इतने सदमे में आई है कि वो किसी से कुछ बोल नहीं पा रही हैं। उन्हें परिजनों ने यहाँ से दूर भेज दिया है। आसपास के जितने भी रहवासी थे कोई भी कल रात अपने घर में चैन से नहीं सोया है, या तो उन्होंने अपने परिचितों के घर पर रात बिताई है। जाहिर सी बात है, हादसा बहुत बड़ा था, अंशुल मुकाती, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो आसपास के लोग हैं वाकई वो सो नहीं पाएंगे कई दिनों तक जिस तरह का हादसा हुआ है। हरप्रीत कौर रीना, जैसा कि कपिल शर्मा भी बता रहे हैं और अंशुल मुकाती भी बता रहे हैं कि रेस्क्यू का कार्य अभी चल रहा है लेकिन अंतिम पड़ाव में है, यानी जल्द ही पूरा हो जाएगा। ये आप क्या ये बता सकते हैं, चूंकि आप दोनों तो वहां पर लगातार मौजूद हैं, कि तकरीबन कितने लोग इस पूरे मामले में घायल हो गए? चूंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में बात किया और जो फैक्ट्री के अंदर ही था तो उसने बताया कि 1500 लोग उस वक्त काम कर रहे होंगे। तो घायलों की स्थिति के बारे में क्या क्लियर कुछ कर पाएंगे हरप्रीत? बिल्कुल राहुल, सबसे पहले हम ये बताएंगे, ये कहना चाहेंगे कि कहा जाता है कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई दुख है तो वो दुख होता है माता पिता की आंख के सामने उसकी संतान की अर्थी जाना। ऐसा ही ये दुख हरदा हादसा छोड़ गया है। इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन है, मलबे को हटाया जा रहा, फायर ब्रिगेड मौजूद, सब मौजूद, लेकिन जो दर्द जिंदगी भर का है वो ना जाने हरदा के कितने परिवारों को ये दे गया है। और अभी भी हरदा बारूद के ढेर पर बैठा है। दरअसल IBC 24 पर ये सबसे बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं कि जिस राजू अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस फैक्ट्री में ये हादसा हुआ है, अभी भी हरदा के आसपास अंदर ही कुछ किलोमीटर पर घटनास्थल के 3 और ऐसे गोडाउन हैं जिनमें अभी भी ऐसे ही बारूद भरा हुआ है। इस वक्त हम उस परिवार के साथ मौजूद हैं जिस परिवार ने अपना एक बेटा खो दिया है, अनुज कुशबंदिया। इस हादसे में सबसे कम उम्र के
15 साल के अनुज की मौत हुई है। वो अपने माता पिता के साथ इस फैक्ट्री में काम करता था। कल जब हादसा हुआ, पहला धमाका हुआ, वो अपने माता पिता के साथ बाहर की तरफ दौड़ा, लेकिन माता पिता बाहर दौड़ गए। वो जब तक बाहर निकलता एक बड़ा पत्थर उसके सिर पर लगा और वहीं उसकी मौत हो गई। परिवार सदमे में है और हरदा का टंकी के पीछे का इलाका ये माना जाता है, कहा जाता है इस इलाके में ज्यादातर लोग हैं वो काम के लिए वहां जाते हैं। बताना चाहेंगे एक 8 साल का बच्चा भी इसी कॉलोनी का, इसी मोहल्ले का लापता है। परिजन उसे ढूंढ रहे हैं। उसका कल से हादसे के बाद से कुछ पता नहीं है। परिवार मौजूद है, बात करेंगे परिवार से। एक बड़ा हादसा हमेशा जिंदगी भर का जो दुख है वो दे गया। क्या आप लोगों ने पहले कभी शिकायत नहीं की? क्योंकि इस फैक्ट्री में 3 साल पहले भी हादसा हुआ था और 5 से 6 लोगों की मौत हुई थी। मैडम 5-6 लोगों की 3 बार हादसा हो गया मैडम। पहले भी जल के मर गए, कुछ बच्चे भी मर गए और कुछ औरतें भी मर गई हैं वहीं पे। उसी एरिया में 3 बार हादसे हुए हैं। ये यहाँ पर क्या रोक लगाने के लिए आप लोगों ने कभी सरकार से या प्रशासन से मांग नहीं की? प्रशासन से कोई शहर ने कोई मांग नहीं की मैडम, कोई भी मांग नहीं की, ना फैक्ट्री को हटाने की मांग की कभी भी। और शहर के अंदर इतना बड़ा फैक्ट्री के अंदर माल रख के नहीं, और शहर में इतना बड़ा काम कर रहे थे ये लोग। तलघर है बताया जा रहा है इस फैक्ट्री में, और उस तलघर में भी उस समय हादसे के समय बहुत सारे लोग मौजूद थे। इसके साथ ही सबसे ऊंचे 3 मंजिला बिल्डिंग थी, तीसरी मंजिल पर भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। हादसे में जो ग्राउंड फ्लोर है वही लोग बाहर निकल पाए, तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ेगा। इसके साथ ही घायलों की अगर बात की जाए तो करीबन 200 से ज्यादा लोग घायल थे। फिलहाल जो 60 लोग हैं हरदा चिकित्सालय में उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही करीबन 20 से ज्यादा 34 लोगों को करीबन रेफर किया गया था भोपाल। 2 अहम बातें यहां पर हरप्रीत कौर रीन ने ब्रेक की है कि अभी भी कुछ जगहों पर विस्फोटक भारी मात्रा में हैं। पहली बात हरप्रीत कौर ने एक बताई, और दूसरी अहम बात कि 15 साल एक नाबालिग की मौत हुई। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस फैक्ट्री में नाबालिग बच्चों को भी काम कराया जाता था, उनसे भी काम लिया जाता था? फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबर 10 बजे में खबरें लगातार जारी रहेंगी।